हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्चरिंग द माइंड्स में। गौतम बुद्ध ने हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें समझाई हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया है हमें। और अगर हम उसमें से कुछ चीजों को भी अपनी जिंदगी में उतार लें, उन चीजों को मान लें, तो हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो सकती है। आज मैं आपके साथ गौतम बुद्ध की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी है गौतम बुद्ध और किसा गौतमी के बारे में। किसा गौतमी एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी और उसका विवाह भी एक अमीर व्यापारी के साथ हो चुका था और बड़े ही सुख से वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसका 1 साल का बेटा भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। दिन भर वो उसके साथ खेलती, उसको खाना खिलाती और उसी के साथ वो बिजी रहती थी। एक दिन वो अपने बेटे को बगीचे में लेकर गई और बगीचे में खेलते खेलते अचानक से सांप ने उसको काट लिया। सांप के काटने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे के बिना जिंदगी कैसे जिएगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी और वो किसी की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बच्चा उसे छोड़कर चला गया है, उसकी डेथ हो चुकी है वो, और वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। उसने शहर के हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाया और हर एक के आगे ये भीख मांगी कि प्लीज मेरे बच्चे को दोबारा जिंदा करने का कोई उपाय बता दो, कोई ऐसी औषधि, कोई तो ऐसी चीज होगी जो मैं अपने बच्चे को खिला दूं और दोबारा से वो जिंदा हो जाए। बेशक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन किसा गौतमी ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ। वो खुद गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भगत था। उसने कहा तुम बुद्ध के पास जाओ, उनके दर्शन करके आओ, वही तुम्हारे दुख का इलाज कर सकते हैं। किसा गौतमी को इस बात को सुन के ऐसे लगा कि जैसे उसे एक आस की किरण नजर आ रही थी। उसने अपने मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बुद्ध के पास पहुंच गई। उन्हें जाकर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ उसकी सारी बात सुनी और फिर उससे कहा कि किसा गौतमी, तुम्हारी समस्या को हल करने का केवल एक ही तरीका है। तुम ऐसे करो कि तुम गांव में जाओ और मेरे लिए एक ऐसे परिवार से 4-5 सरसों के दाने लेकर आओ जिसमें कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। याद रहे कि ऐसे घर से 4-5 सरसों के दाने लेकर आने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी आशा से भर गई। वो अब ऐसे घर की तलाश में तुरंत निकल पड़ी जिसमें किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वो गांव के हर घर में गई, दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछा क्या आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो मुझे 4-5 दाने सरसों के दे दीजिए। पर ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। कहीं पे दादा, कहीं पे चाचा, कहीं पे बाप, कहीं पे माँ, कहीं भाई बहन बच्चा, हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर था जो छोड़कर चला गया था। ऐसे घूमते घूमते बहुत जल्दी ही उसे ये समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इस दुख से ना निकला हो, जिसे उसे प्यार करने वाला छोड़कर ना गया हो। यही दुनिया की रीत है, हमें अपनों के बिना रहना सीखना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आता है उसे कभी ना कभी छोड़कर जाना ही होता है। हम सिर्फ अपने कर्म भुगतने यहाँ आते हैं और जैसे ही हमारा लेना देने का लेखा जोखा पूरा हो जाता है हम छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार उसे समझ में आ गया गौतम बुद्ध जो उसको समझाना चाहते थे कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु भी हम सबको आती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरह जब किसा को ये बात समझ में आ गई कि मौत पर जीत नहीं पाई जा सकती है तो उसे अपना शोक मनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा भी। ये सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने की कहानी है। ये जिंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसे जानते तो हम सब हैं लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो छोड़कर चले जाते हैं उनकी मीठी यादें तो हमारे पास रह जाती हैं लेकिन हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। उन्हें जब भी याद करें खुश होकर याद करें, जो उनके साथ टाइम बिताया उसे याद करें और इस चीज को मान लें कि डेथ इज इनएविटेबल, वो हमें सबको आनी है। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.